अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 11-12 बजे का टाइम है और यहाँ पे बच्चों के रूम की सफाई हो रही है। अच्छा, ये वो वाला वीडियो क्लिप है जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे से कहीं मिस हो गया है, तो अब मुझे मिला है ना, तो मैंने फिर इस व्लॉग में ऐड कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जब फ़ोन में स्पेस नहीं होता ना, तो मैं बच्चों से कह देती हूँ कि वीडियोज़ डिलीट कर दो। वो वैसे तो मुझे दिखा के करते हैं, लेकिन मुझे खुद भी फिर भूल जाता है कि मैंने कौन सी पोस्ट की है, कौन सी रहती है। सब एक जैसी तो होती हैं, क्योंकि सफाई हो रही है, किचन में काम हो रहा है, घर के दूसरे काम हो रहे हैं, तो सारी एक जैसी होती हैं ना, तो फिर खुद को भी याद नहीं रहता। तो अभी मुझे मिली थी तो मैंने सोचा इसी में पोस्ट कर देती हूँ। लेकिन ये ऐसे अब खुद को लॉन के कपड़ों में देख के ना, तो मुझे अब और ठंड लग रही है, क्योंकि अब तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है और ये काफ़ी दिन पहले का क्लिप बना हुआ है। हमारे एरिया में तो आजकल बहुत धुंध पड़ रही है, तकरीबन 3-4 दिन से बस इस तरह है कि सूरज ना बस ऐसे नाम का ही निकलता है और बहुत ज़्यादा सर्दी है। आपके एरिया में मौसम किस तरह का है? लाज़मी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बच्चों के रूम की क्लीनिंग की कुछ वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन ये जो झाड़ू पोछे वाली थी ना, ये नहीं मिल रही थी। अभी भी गैलरी में ये नहीं थी, लेकिन वीडियोस पे बैकअप लगा होता है ना, तो मैं ऐसे गूगल में चेक कर रही थी तो वहाँ से मुझे मिली है, तो फिर मैंने इस वाले ब्लॉग में ऐड कर दी है। तो बस यहाँ पे कुछ धोए हुए कपड़े पड़े थे, वो मैंने उठा के दूसरे रूम में रख दिए थे, क्योंकि उसकी क्लीनिंग हो गई थी और हेल्पर अभी यहीं पे थी, तो उसने फिर फोल्डिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने बच्चों की कबर्ड में रख दी हैं। बेटी मेरे साथ काम करवा रही थी। मैट्रेस हमने निकाले हैं नीचे से, बेड अच्छी तरह झाड़ के फिर दोबारा मैट्रेस रखे हैं और बेडशीट उतार के साथ ही मशीन में डाल दी थी। जब तक मैंने ये सारा काम किया है ना, तो वो वॉश हो गई थी, मैंने पीछे डाली हैं तो वो जल्दी ड्राई हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा वही वाली डाल दी थी। और यहाँ पे बेटे दोनों विंडो साफ़ कर रहे थे। बच्चों ने मेरे साथ बहुत काम करवाया है, ख़ास तौर पे बड़े बेटे ने सारे कर्टन उतारे हैं, फिर वैक्यूम के साथ विंडो साफ़ की हैं, दोबारा से कर्टन लगाए हैं। और वो ख़ुद भी मुझे कहता था कि आप जो इस तरह के काम होते हैं ना, वो ज़्यादा संडे पे रख दिया करें, तो मैं फिर आपके साथ करवा दिया करूँगा। क्लीनिंग तो मैं और हेल्पर दोनों आराम से कर लेती हैं, लेकिन जो सीढ़ी वाले काम है ना, वो करने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो वो फिर सारे उसने किए हैं। उन दिनों ये तो संडे का ही ये जो क्लीनिंग की वीडियो है ना, ये तो संडे की थी, लेकिन वैसे भी उन दिनों में उसे छुट्टियां ही थी। मंथली टेस्ट के बाद ना 3-4 छुट्टियां थी, तो फिर इस तरह के सारे काम हमने कर लिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने रूम की सफाई अच्छी तरह कर दी है। थोड़ी नीचे करके नूर वो बिला ये ड्रेस में का सोना भीग हो गया। चमक चमक। ये क्या है? ग्लास नहीं है? नूर और प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, ये उन्हीं दिनों का क्लिप है। मैंने उनसे कुछ सामान मंगवाया था, तो यहाँ पे वो मुझे निकाल के दे रहे थे, बच्चे भी उनके साथ ही लगे हुए थे। और जब भी कोई आउट ऑफ कंट्री से आता है ना, बच्चों के काम की कोई चीज़ हो या ना हो, जब तक बैग्स खुल नहीं ना जाते, बच्चों की जान को सुकून नहीं आता। बस उनकी जो बेचैनी होती है ना, वो नहीं ख़त्म होती जब तक वो खुद से सारी चीज़ें निकाल ना लें, देख ना लें कि क्या कुछ आया है। तो यहाँ पे भी बच्चे उनके साथ ही लगे हुए थे,
ये मैंने जार मंगवाए थे किचन की, कुछ और चीज़ें भी मैंने मंगवाई हैं। जैसे एक कटिंग बोर्ड था और जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है ना, उसके लिए एक छोटा-सा कंटेनर है, और भी छोटी-छोटी चीज़ें थीं। वाटर बॉटल है, अब मुझे बाकी याद नहीं आ रही कि और क्या था। ये वहाँ पे ना कोई 5 रियाल मार्केट है, वहाँ से लेके आए हैं। ये 5 रियाल की तो नहीं है, ये जो जार है ना, इतने को तो नहीं है, उससे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी सस्ते मिले हैं वहाँ से। यहाँ पे मैंने ये दराज से देखे थे, मुझे इसी तरह के चाहिए थे जिनका लिड जो है ना वो वुड का हो। तो यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन काफ़ी महंगे थे। दराज पे सेपरेट भी मिलते हैं और 3 का पैक होता है वो भी मिलते हैं, डिफरेंट साइज़ में हैं वो। लेकिन अगर इधर के हिसाब से देखें ना, तो सऊदीया से ये काफ़ी सस्ते मिले हैं। और 5 रियाल मार्केट जो है ना, ये मैंने पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो सऊदीया में रहती हैं, 2-3 हैं, ऐसे व्लॉग्स बनाती हैं, उनके व्लॉग में मैंने देखी थी। फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मार्केट है जहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, तो मैं वहाँ पे देखूँगा। जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी तो मैं तो खुश हो गई कि हाँ, मुझे यही चाहिए। तो बस आप लेते हैं, तो वो फिर ले आए थे। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनमें चाय का सामान डालूँगी, जैसे चीनी, पत्ती, ब्राउन शुगर, लेकिन हमारे घर में ना इसका इतना यूज़ नहीं है, क्योंकि चाय कोई नहीं पीता, तो वो तो समझें कि साल ही पड़ा रहना था ना। फिर एक में मैंने चीनी डाल दी थी और बाकी 2 मैंने वैसे ही रख दिए थे उस वक़्त। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाकी 2 के अंदर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था, जैसे एक में खजूर और एक में ड्राई अंजीर डाल दी है। तो इस तरह आप कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस या फिर चाय का सामान कुछ भी डाल सकते हैं। और ये वाटर बॉटल है, ये भी हस्बैंड लेके आए हैं। ये बड़ी अच्छी और डिफरेंट चीज़ है। ये आप फ़िल करके ना खाने के टेबल पे या रूम में साइड टेबल पे कहीं भी रख सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आई है और ये पड़ी हुई भी बड़ी अच्छी लगती है। तो जो छोटा कंटेनर था ना, जो मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड के लिए मंगवाया था, वो भी मैंने फ़िल करके रख दिया है। बाकी और कुछ चीज़ें थी जिन पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। जैसे-जैसे मैं व्लॉग्स में यूज़ करूँगी ना, तो आप साथ के साथ देखते जाएँगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कोई 2-4 चीज़ें ही और हैं छोटी-छोटी। तो बस उसके बाद ये है जी, नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे बेटी अपने कपड़े प्रेस कर रही है। आज इन्हें स्कूल से छुट्टी थी, तो हम जा रहे हैं ऐसे कहीं घूमने के लिए। मैंने बताया था ना कि मेरी ताई अम्मी आई हुई हैं इंग्लैंड से। तो जब से वो यहाँ पे आई हैं ना, तो हमें कह रही हैं कि मुझे कहीं लेके जाओ आउटिंग पे। हमने कहा भई यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, बस 1-2 ही हैं जहाँ पे हम कभी-कभार बच्चों को ले जाते हैं, तो आपको भी वहीं पे ले जाएँगे। तो आज हमारा वहाँ जाने का प्लान है। तो सुबह उठ के बस हमने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, नाश्ता आज मैंने नहीं बनाया था, हमने बाहर से मँगवा लिया था। हलवा पूरी वैसे तो हम इतना नहीं मंगवाते, लेकिन जब हस्बैंड आते हैं ना, तो इन दिनों में मौसम भी थोड़ा अच्छा होता है, तो फिर कभी कभार दिल करता है ये खाने को, तो आज हमने वही फिर मंगवा लिया था। उसके बाद बस फिर बच्चे रेडी हुए हैं और साथ में ना हमने वन डिश पार्टी भी रखी थी कि हर कोई एक एक चीज़ बना के लेके जाएगा। इस तरह किसी एक पे बर्डन भी नहीं होता और आसानी से हर कोई अपना काम भी कर लेता है। तो साथ में हमने वो बनाई है। और जब तक बच्चे रेडी हो रहे थे ना, जो बहुत ज़रूरी कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे। और हस्बैंड और बेटा घर पे ही हैं, तो बेटे से मैंने कह दिया था कि जब वॉश हो जाएंगे तो आप निकाल के बाहर डाल देना। छोटे दोनों बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं और बड़ा बेटा कह रहा था कि मैंने नहीं जाना, तो वो अपने बाबा के साथ घर पे ही रहेगा। और मैंने साथ साथ सफाई भी कर ली थी, रूम मैंने साफ़ कर लिए, टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम जो था वो हेल्पर ने कर लिया था। आज वो भी थोड़ा जल्दी आई थी क्योंकि उसने भी कहीं और जाना था। तो मैंने दही बड़े बनाने थे, बस अब मैं वो बना रही हूँ। इसके लिए कुछ सामान तो मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था। फुल्कियाँ और आलू बॉईल कर लिए थे और वाइट चने मेरे पास पहले से बॉईल फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो मैंने वही यूज़ कर लिए थे। सुबह उठ के बस मैंने जो थोड़ी बहुत वेजिटेबल थी ना, जैसे टमाटर, प्याज, वो कट की हैं और बस मिक्सिंग कर ली थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने डाल के, साथ में चाट मसाला डाला है, थोड़ी-सी सुरख मिर्च, नमक और हरा धनिया, ये सब कुछ डाल के अच्छी तरह मिक्स करके। और मेरे पास इतना ना बड़ा कोई मुझे बॉक्स ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने अम्मी की तरफ भेजा है, वहाँ भाभी से लेके आए हैं।
तो बस उसमें मैंने डाल लिया था। और वो सब भी एक एक चीज़ लेके जा रही थी, तो बस सुबह के टाइम ना वो भी बड़ा बिज़ी थी, अपने अपने कामों में लगी हुई थी। और जब भी कहीं जाना होना बच्चों को बहुत जल्दी होती है, हमारे काम नहीं ख़त्म होते और उन्हें ये होता है कि बस किसी तरह हम घर से निकलें। बार बार मुझे किचन में आके कह रहे थे कि हमेशा आप ही लेट कर देती हैं, वहाँ पे सब रेडी हैं। हालांकि मैंने अम्मी की तरफ कॉल की है ना, तो वो कह रही थी कि थोड़ा लेट हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को रेडी करना है, सामान पैक करना है, तो टाइम लग जाता है। हमने डिसाइड किया था कि 11 बजे जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते ना तकरीबन 12 बज ही गए थे। ये वैसे ही है ना, ये लेके जाना है नूर अब। चले चले लाएंगे नहीं। तो फाइनली बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, घर के काम शाम सारे ख़त्म करके रेडी होके अब हम निकल रहे थे। बेटा साथ में जा रहा है बाइक पे। हम सब तो रिक्शों पे जाएंगे, लेकिन अम्मी को वो बाइक पे छोड़ के आएगा क्योंकि उनके लिए ना रिक्शे पे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले वो कह रही थी कि मैंने नहीं जाना भी, लेकिन फिर मैंने भी कहा, भाभियों ने भी कहा कि ताई अम्मी जा रही हैं, सब आंटियाँ जा रही हैं, तो आप भी जाएँ, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, उनके साथ गपशप हो जाएगी। तो फिर वो कह रही थी कि ठीक है, मैं थोड़ी लेट आऊँगी, आप लोग चले जाओ तो मैं बाद में आ जाऊँगी। तो फिर बेटा उन्हें छोड़ने आ गया था। और व्लॉग एंड हो रहा है, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम जा किस जगह पे रहे हैं। चौक आज़म में ना घूमने फिरने की कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, बस 2-3 छोटे-छोटे पार्क हैं जो बराए नाम ही हैं। ख़ास तौर पे अगर बच्चे हैं ना आपके साथ, फिर तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, झूले नहीं है, ग्रासी प्लॉट भी अच्छे बने हुए नहीं है कि आप ना ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सकते। बस लोग ऐसे वॉक वगैरह करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा एक हाउसिंग कॉलोनी है जो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, नहर वाली साइड पे है, व्यू बड़ा अच्छा है वहाँ पे। तो उसमें है एक छोटा सा पार्क है, ग्रासी प्लॉट काफ़ी ज़्यादा हैं कि आप आराम से बैठ सकते हैं, आपकी जो भी रिफ़्रेशमेंट है उसे आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ में झूले वगैरह हैं, बच्चों का टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो हमने फिर सोचा था कि वहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पे हम गए थे। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, तकरीबन 15 मिनट को ही लगते हैं हमारे घर से वहाँ जाते हुए ना। ऐसे चल के भी जा सकते हैं, बगैर किसी कन्वेंस के भी जा सकते हैं, लेकिन बच्चे थे साथ में तो इसलिए फिर हम रिक्शे पे चले गए थे। ये है वो हाउसिंग कॉलोनी, काफ़ी अच्छी बनी हुई है और साफ़ सुथरी है बिल्कुल। वो मुझे लगता है मामू लोग नहीं, इधर नीचे क्यों? ओए इधर क्यों, इधर क्यों, उधर। ट्रेन में बिठा दो इसको, ट्रेन में बिठा दो। ये वाले इधर बिठा हाँ जी। तो बस यहाँ पे हम पार्क पहुँच गए थे, बच्चे खूब मज़ा कर रहे हैं। सामान सारा हमने छोटे छोटे शेड बने हुए हैं वहाँ पे रख दिया था, और जो मैनेजमेंट के लड़के हैं ना, उन्होंने चेयर्स वगैरह ला दी थी, अम्मी और आंटी लोग वहाँ बैठ गई थी। हमने बच्चों को घुमा लिया और झूले वगैरह सारे दिलवा दिए थे। इसका जो बाकी का पार्ट है ना, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।